जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि भगवान राम ने अपनी परम भक्त शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। शबरी ने भगवान राम को पंपा सरोवर जाने का मार्ग बताया और फिर योगाग्नि से अपने शरीर को त्याग कर भगवान राम के चरणों में लीन हो गई। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी, मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह में डूबा देख देवऋषि नारद जी मन ही मन विचार करने लगे और सोचने लगे कि मेरे ही शाप के कारण तो भगवान राम नाना प्रकार के दुख को सह रहे हैं। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लिपटाई। नारद जी ने सोचा भक्तवत्सल प्रभु को जाकर मुझे देखना चाहिए, फिर ऐसा अवसर नहीं मिल पाएगा। ये सोचते हुए नारद जी वहाँ पहुँचे जहाँ भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ बैठे हुए थे। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी, करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। नारद जी भगवान राम के चरित्र का गान करते हुए आ रहे थे। नारद जी जैसे ही दंडवत करने लगे, भगवान राम ने उन्हें उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। भगवान राम ने उन्हें अपने पास बिठाया और लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नारद जी ने बड़े विनम्र भाव से भगवान की प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु मैं आपसे एक वर मांगना चाहता हूँ। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जनसन कबहु की करहु दुराऊ, कवन वस्तु अति प्रिय मुहि लागी, जो मुनिवर न सकहु तुम मांगी। भगवान राम ने नारद जी से कहा, हे मुनिवर, आप मेरा स्वभाव जानते हैं, मैं अपने भक्तों से कुछ भी नहीं छुपाता हूँ। ऐसा क्या है जो आप नहीं मांग सकते हैं। जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि पोरे। भगवान राम ने कहा, हे नारद, ऐसा कुछ भी नहीं जो भक्त मांगे और मैं ना दे सकूं। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका, राम सकल नामन ते अधिका, होऊ नाथ अग खग गण बधिका। भगवान ने आश्वासन दिया। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, आपके अनेक नाम हैं। वेद कहते हैं ये सभी नाम एक से बढ़कर एक हैं। हे नाथ, मेरी प्रार्थना है कि राम नाम आपके सब नामों से बढ़कर हो और वो भक्तों के पापों को नष्ट करने वाला हो। राका रजनी भगति तव, राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन बिमल, बसहु भगत उर्व्योम। हे प्रभु, आपकी भक्ति मानो पूर्णिमा की रात है, राम नाम चंद्रमा है और बाकी नाम तारों की तरह हैं और भक्तों के हृदय रूपी आकाश में रह रहा है। भगवान राम ने कहा, एवमस्तु, यानी हे नारद, ऐसा ही हो। भगवान राम को प्रसन्न देख नारद जी ने एक और प्रश्न किया। राम जबहि प्रेरऊ निज माया, मोहि मोहि सुनहु रघुराया, तब विवाह मैं चाहूँ कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। हे प्रभु, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था तब मैं विवाह करना चाहता था, तब आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा, करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। भगवान राम ने कहा, हे मुनि, जो भक्त दूसरे सभी भरोसों को छोड़कर केवल मेरा भरोसा करते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। गह से सुबक्ष अनल अहिधाई, तह राखई जननी अरगाई। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो माँ उसे दूर कर देती है और बचा लेती है। ज्ञानी लोग मेरे सयाने पुत्र के समान हैं और जिन्हें अपने बल का मान नहीं होता वो भक्त मेरे शिशु रूप पुत्र के समान है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मेरी है, उसे मेरे ही बल का भरोसा होता है। काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह के धार, तिनमह अति दारुण दुखद, माया रूप नारी। भगवान ने कहा, हे नारद, काम क्रोध लोभ और मद अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपी स्त्री तो बहुत दुख देती है। मोह रूपी वन स्त्री रूपी वसंत के कारण विकसित हो ही जाता है।
स्त्री ग्रीष्म रूप में जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल को सोख लेती है। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खान, ताते कीन निवारण मुनि मैं यह जिय जान। हे मुनि, मैं नहीं चाहता था कि जो मार्ग सभी दुखों की खान है, अवगुणों का मूल है, आप वहाँ जाएं। इसलिए मैंने आपको विवाह करने से रोका था। सुनि रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए। कहो कवन प्रभु के असरीति, सेवक पर ममता अरुप्रीति। भगवान राम ने जो उपदेश दिया, जिस तरह प्रेम दिखाया, उससे नारद मुनि का शरीर पुलकित हो गया। उनकी आंखों से पानी बहने लगा। नारद जी को भगवान राम ने अपनी कृपा का महत्व समझाया और ये भी बताया कि राम नाम की महिमा सभी नामों से बढ़कर है। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।